अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बच्चों में किडनी यूरेटर और ब्लैडर स्टोन्स के बनने की वजूहात, इसकी अलामात, इसकी तशख़ीस और इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट के तरीके हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों में गुर्दे और मसाने में पथरी बनती क्यों है। तो बच्चों में यूजुअली मोस्ट कॉमनली पेशाब में इन्फेक्शन प्रीडिस्पोज करती है स्टोन फॉर्मेशन को, और दूसरे नंबर के ऊपर एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, यानी गुर्दे और मसाने की पैदाइशी तौर पर वो बीमारियां जिनकी वजह से पेशाब के फ़्लो में ठहराव आता है, रुकावट आती है और यूरिन के ज़र्रात क्रिस्टलाइज होते हैं और वो पथरी को बनाते हैं, जिसमें कि यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन है और इसी तरह से ब्लैडर की ऑब्स्ट्रक्शन है, पोस्टीरियर वेल्व्स हैं। तो ये ऐसी तमाम बीमारियां हैं जो कि बच्चों में ख़ास तौर पर किडनी स्टोन्स को, यूरेटर और ब्लैडर के स्टोन्स को प्रीडिस्पोज करती हैं। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ऐसी तमाम बीमारियां जिनमें के पेशाब में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होना शुरू हो जाए, जैसे कि हाइपरपैराथायरॉयडिज़म है, उनमें स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह ऐसी बीमारियां जिनमें के सिट्रेट कम हो जाए पेशाब में, तो वो भी प्रीडिस्पोज करता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, हाइपरपैराथायरॉयडिज़म, इसी तरह इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये तमाम ऐसी बीमारियां हैं कि जो बच्चों में ख़ास तौर पर स्टोन की फॉर्मेशन की चांसेस को बढ़ाती हैं। तो इसके बच्चों में गुर्दे मसाने की पथरी की अलामात क्या हैं। तो मोस्टली जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन तो बहुत ज़्यादा कम होती है कि जो कि रीनल कोलिक की फॉर्म में होती है, कि अगर तो पथरी गुर्दे में है तो सीवियर किस्म का लंबर एरिया में इंटरमिटेंट पेन होगा, शदीद किस्म का दर्द होगा और वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा, किसी भी चीज़ से वो दर्द ठीक नहीं होगा, वो खुद ही बढ़ता जाएगा सीवियरिटी उसकी और आहिस्ता 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 वो कम होती जाएगी। तो इंटरमिटेंट इस किस्म का पेन होगा और इसके साथ साथ मतली का आना, उल्टी का आना, ये चीज़ें, ये तो क्लासिकल सिम्टम्स हैं जो कि ज़्यादातर बड़ों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बच्चों में भी किसी हद तक ये प्रेजेंट हो सकते हैं। जो कि बच्चों में ज़्यादा प्रेजेंटेशन होती है वो ज़्यादातर हीमोचूरिया के साथ होती है, यूटीआईज़ के साथ होती है। पेशाब में खून का आना जो कि माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, कि नॉर्मली तो पता ना चले, लेकिन जब उसका टेस्ट करवाया जाए तो पेशाब में खून के ज़रात आ रहे हों। और इसी तरह पेशाब में इन्फेक्शन, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन अलामत है। उसका पेशाब इन्फेक्शन का वर्कअप किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि जी साथ साथ कोई ऐसा टेस्ट किया गया इन्फेक्शन के लिए, एक्सरे किए गए, अल्ट्रासाउंड किया गया, तो उसमें भी डायग्नोज होते हैं। ये डायग्नोसिस कैसे की जाए बच्चों में गुर्दे और मसाने की पथरी की। तो सबसे पहले तो नॉर्मली पेशाब की इन्फेक्शन के साथ बच्चे प्रेजेंट करते हैं तो पेशाब की इन्फेक्शन के लिए टेस्ट किए जाते हैं, यूरिन आरई किया जाता है, कल्चर किया जाता है, साथ साथ अल्ट्रासाउंड केयूबी किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड केयूबी के अंदर ज़्यादातर स्टोन्स आपको नज़र आते हैं और उनका साइज़ पता चलता है, वो गुर्दे पे किस हद तक इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उसमें पे बहाव में कितना रुकावट डाल रहे हैं या प्रेशर की वजह से गुर्दे के काम में कितना असर पड़ रहा है। तो ये चीज़ें अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलती हैं। लेकिन जो स्टोन्स होते हैं पेशाब की नाली में, वो नॉर्मली अल्ट्रासाउंड पे मिस हो जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर प्रेजेंट करते हैं हीमोचूरिया के साथ। वो भी, उसका भी दर्द होता है, लेकिन वो ज़्यादातर दर्द नीचे की तरफ, पेशाब के रास्ते की तरफ दर्द ज़्यादा जा रहा होता है। और अल्ट्रासाउंड के बाद अगर तो यूरिटेरिक स्टोन्स हैं या ब्लैडर स्टोन्स हैं तो इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो सीटी केयूबी प्लान किया जाता है। सीटी केयूबी हाईली स्पेसिफिक और सेंसिटिव है किडनी, यूरेटर और ब्लैडर के स्टोन्स के लिए। बहुत सारे यूरिटेरिक स्टोन्स जो कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर नहीं पकड़े जाते, लेकिन पेशेंट में अलामात होती हैं रीनल कोलिक की या यूरिटेरिक कोलिक की, तो सीटी केयूबी में एग्जैक्ट उनका साइज़ पता चल जाता है, उसकी डेंसिटी पता चल जाती है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है और इसकी मैनेजमेंट करना फिजिकल कंसल्टेंट के लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। अब बच्चों में गुर्दे मसाने की पथरियों का इलाज कैसे होता है, इसके इलाज के क्या क्या तरीक़ाकार हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कॉज क्या है पथरी बनने की। अगर तो एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं और वो, या फिर स्टोन फंस गया है पेशाब की नाली में और वो गुर्दे के ऊपर प्रेशर डालता है, तो हमें उस प्रेशर को रिलीज़ लाजमी करना है।
उसके मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, स्टेंटिंग की जाती है या नेफ्रोस्टमी की जाती है। तो सबसे पहले तो गुर्दे को बचाने के लिए हमें ये चीज़ें करना ज़रूरी होती हैं, उसके बाद फिर स्टोन की मैनेजमेंट आती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि स्टोन का लोकेशन क्या है, किडनी के अंदर क्या लोकेशन है, यूरेटर के अंदर क्या लोकेशन है, ये भी डिपेंड करता है कि इसकी मैनेजमेंट को कैसे टेलर किया जाएगा। तीसरे नंबर पे आती है कि स्टोन का साइज़ कितना है। तो लिटरेचर ये बताता है, रिसर्च ये बताती है कि बच्चों में अगर तो 4 मिलीमीटर से कम साइज़ है स्टोन का, तो उसके बहुत ज़्यादा चांस है कि वो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली पास हो जाएगा हाइड्रेशन थेरेपी के ज़रिए। और अगर तो साइज़ 4 से 6 मिलीमीटर के दरमियान है तो 50% चांसेस हैं कि वो पास हो जाएगा और 50% चांसेस है कि वो पास नहीं होगा, उसके लिए कोई ना कोई इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। और तीसरे नंबर पे अगर तो स्टोन का साइज़ 6 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो फिर इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली निकलने के, तकरीबन 10 to 20% चांसेस हैं कि वो स्पॉन्टेनियसली निकल पाएगा। तो अगर तो 6 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई ना कोई इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। इसी तरह स्टोन की डेंसिटी, अगर तो वो बहुत ज़्यादा डेंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सख्त है स्टोन आम अल्फाज में, तो फिर तो उसकी सर्जरी के ज़रिए ही उसको निकाला जाता है। लेकिन अगर उसकी डेंसिटी कम है तो शुआओं के ज़रिए भी उसका इलाज मुमकिन है। इसी तरह जो मसाने में पथरी है वो भी डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या है। अगर तो छोटा साइज़ है, कम डेंसिटी वाला है, तो फिर तो कैमरे के ज़रिए, शुआओं के ज़रिए उसको तोड़ के निकालना मुमकिन है। और अगर तो वो बहुत बड़ा स्टोन है और इंतहाई डेंस स्टोन है, सख्त है और वो शुआओं के ज़रिए टूटना उसका मुश्किल है, तो फिर सर्जिकली उसको निकाला जाता है। और यही सूरत हाल जो यूरेटर के स्टोन की है वो होती है, उसको भी यूआरएस के थ्रू या फिर ओपन सर्जरी के थ्रू निकालना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी, उसका साइज़, वो और वो उस कितना पेशेंट सिम्टोमेटिक है। तो ये सारी चीज़ें मिल के पेशेंट की ट्रीटमेंट को टेलर करती हैं। इसका किडनी, यूरेटर और ब्लैडर के स्टोन्स बच्चों में, इनका इलाज कौन करता है? नॉर्मली पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट इसका इलाज करते हैं, और इसके साथ साथ अगर यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होते तो पीडियाट्रिक सर्जन्स यानी बच्चों के सर्जन्स भी इनको डील करते हैं। अगर आपके बच्चे में, आपके जानने वाले किसी भी बच्चे में किडनी, यूरेटर या ब्लैडर के स्टोन्स हैं या इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आज ही पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक सर्जन, बच्चों के सर्जन से लाजमी रुजू करें। थैंक यू सो मच।